नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज जो है मैं 9:30 बजे आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और इस बार का जो विषय होगा मेरा वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड विषय होगा कि एस्ट्रोलॉजी में ब्लड प्रेशर के क्या समाधान हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो है उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च रक्तचाप, इसके क्या समाधान हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। इससे संबंधित चर्चा करने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ये फेसबुक लाइव इसीलिए मैंने किया है। और आप सभी से निवेदन है कि शीघ्र यदि उपस्थित हों तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम जो है इसके बारे में अच्छी चर्चा कर पाएंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, जब भी चर्चा करने वाली कोई बात आती है इस तरह की तो थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैं लेट इसलिए होता हूँ ताकि आप अपने जितने भी कार्य हैं उनको संपादित कर लिए रहें, थोड़े से फ्री रहें और उसके बाद यदि मुझे देखें तो ज़्यादा इसका जो है आपको लाभ मिले। इसीलिए जो है ये जो है मैं लेट करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा। तो आप सभी से निवेदन है मेरा कि यदि आप में से किसी को भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या हो, यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो वो निश्चित रूप से मुझसे चर्चा कर सकते हैं। अपना बर्थ डिटेल वगैरह मुझे प्रेषित कीजिए, मैं ज़रूर देखूंगा। लेकिन मैं आपको बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर एंड एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में आपसे निश्चित रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि ऐसा क्या होता है ग्रह दशाओं में जिसके कारण ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है मनुष्य को, हाइपरटेंशन जो है डेवलप हो जाता है, पल्पिटेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। ऐसा क्या कारण होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, रवि जी नमस्कार, आपको खुश रहें, सदैव खुश रहें। जहाँ तक ब्लड प्रेशर के डेवलप होने की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो फिजियोलॉजी है, जो हमारा मेडिकल साइंस है, वो इस बात को बताता है कि वेसल्स जो होते हैं हमारे, जो जिनसे ब्लड फ्लो होता है, वो जो वेसल्स होते हैं उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर तभी आता है, ब्लड प्रेशर के आने के पीछे वही कारण होता है। तो उसको समझने की आवश्यकता है साइंटिफिकली यदि मैं कहूँ तो। अब एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं बात करूँ तो हम विशेष रूप से, क्योंकि रक्त का संबंध जो है सूर्य से होता है, सूर्य का रंग भी लाल और रक्त का रंग भी लाल, और सूर्य जो है प्लाज्मा को रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्लाज्मा का, और अपने आप में जो ब्लड होता है वो एक प्लाज्मा है। ब्लड जो है वो एक प्लाज्मा है, ऐसा साइंस कहती है। रचना जी नमस्कार। तो सूर्य जो है वो विशेष रूप से ब्लड प्रेशर में एक कारक ग्रह होता है। पहला जो साइन होता है, जब भी किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और यदि वो कोई ज्योतिषीय मदद चाहता है, ज्योतिषीय सहायता चाहता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी ओर हम प्रकाश डालते हैं, जिसको हम विशेष रूप से ज़्यादा महत्व देते हैं, वो होता है सूर्य की स्थिति। सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति कैसी है, सूर्य नीच का है क्या, सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है क्या, सूर्य द्वादशस्थ हो गया है क्या, या सूर्य किसी भी तरह से ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। अभी मैं बताता हूँ ग्रहण योग क्या होता है। तो यदि इस तरह की चीजें सूर्य के साथ होती हैं, विश्वास जी नमस्कार, तृष्णा आपको नमस्कार। तो यदि सूर्य की विपरीत स्थिति है तो निश्चित रूप से पहला सिम्टम ये आ जाता है कि ब्लड प्रेशर हो सकता है किसी भी व्यक्ति विशेष को, जिसका कि जातक हम देख रहे हैं, जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, उसको जो है ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये है, ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जा सकता कि इसको ब्लड प्रेशर होगा,
क्योंकि दूसरे ग्रह भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर की शिकायत लेके आया है, हमसे चर्चा करना चाहता है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिनको शिकायत रहती है कि हमको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, हम डेली मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, हम बहुत सी दवाइयों को लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पल्पिटेशन डाउन नहीं हो रहा है। पल्पिटेशन डाउन नहीं हो रहा है। पल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट, धड़क 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 करना, हार्ट का तेजी से भगना, पर मिनट जो है हार्ट बीट 130, 140, 150 तक पहुंच जाना, ये भी जो है एक सिम्टम होता है जिसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा ब्रेन स्ट्रोक इत्यादि होने की संभावनाएं बलवती हो जाती है। रवि अग्रवाल जी, आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य एक इम्पॉर्टेंट ग्रह है। यदि आप कुंडली देख रहे हैं और आपने अपनी कुंडली में ये पाया कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है राहु के साथ युति बना रहा है, राहु से समसप्तक है, राहु से 5वें भाव में है, राहु से 9वें भाव में है, ऐसी स्थिति यदि बन रही है तो पहला सिम्टम आ जाता है कि हाँ, इस जातक को ब्लड प्रेशर हो सकता है, संभावनाएं हो सकती हैं। तो उसके फिर निदान है, जो कि मैं आपको कार्यक्रम में आगे बताऊंगा। तो उसके फिर निदान करने पड़ते हैं। उसका यदि निदान करेंगे तो निश्चित रूप से फिर मदद मिलती है, सहायता मिलती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की जहाँ तक बात है तो ये एक परखा हुआ साइंस है। किसी भी तरह से जादू टोना, किसी तरह से कोई नज़र लग जाना, ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं। Astrology is a pure science which represents each and everything, including physiology, including the motion of stars and the logical effect of motion of stars, movement of stars. ये एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि शरीर भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है, ये कहा गया है शास्त्रों में कि जो ब्रह्मांड में जो तत्व व्याप्त है वही शरीर में तत्व व्याप्त है। जो जो खनिज ब्रह्मांड में पाए जाते हैं उसमें से बहुतायत खनिज जो है शरीर में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो शरीर है वही ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है वही शरीर है। ब्रह्मांडे यत शरीर है, ऐसा कहा गया है। तो एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पहला सिम्टम मैंने आपको बताया कि इफ there is a debilitated sun in your horoscope। सौरभ जी नमस्कार, रचना आपका स्वागत है, नमस्कार। यदि आपकी कुंडली में सूर्य विपरीत अवस्था में आ गया है तो सूर्य की विपरीत अवस्था के कारण आपको जो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये चांसेस बनते हैं। तो उसका समाधान यदि कर लिया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होने की संभावना आ जाती है। देखिए, मेडिकल साइंस निश्चित रूप से विकसित साइंस है और हर किसी व्यक्ति को किसी भी दूसरे साइंस की मदद लेने से पहले मेडिकल साइंस की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो अत्यधिक विकसित साइंस है। एस्ट्रोलॉजी उतना विकसित नहीं हुआ है। तो जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए तो सबसे पहले मेडिकल टर्मिनोलॉजी को आप देखिए, फिजियोलॉजी को आप देखिए। दर्पण जी नमस्कार आपको। इनको देखने के बाद फिर एस्ट्रोलॉजी की, जैसे यदि आपको मदद नहीं मिल पा रही है, देखिए बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई शुगर होता है, वो किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा होता। देखिए, बहुत से तत्व होते हैं जिनके बारे में अभी भी रिसर्च होना आवश्यक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि किसी को बहुत तेज ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, तो उसके बहुत से कारण होते हैं, दिगर कारण होते हैं। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा मनसो जातः कहा गया, चंद्रमा मन का कारण। और देखिए, अब दूसरा तत्व जो मैं आ रहा हूँ, सुनील महंत जी नमस्कार, रविंद्र सिंह जी नमस्कार। तो जब भी ब्लड प्रेशर की बात होती है तो उसमें सूर्य जहाँ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वहीं चंद्रमा भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्यों? ऐसा क्यों कि चंद्रमा
ब्लड प्रेशर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऐसा क्या कारण है? उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, मन का कारक है। देखिए, मन एक ऐसी चीज है जो पल भर में आपको अमेरिका घुमा लाती है, पल भर में आपको पिछले 20 सालों में घुमा लाती है। मन ही कारण है। प्रतिभा नमस्कार। तो मन ही ऐसा तत्व है जो आपको सेकंड भर में, आप रायपुर में बैठे हैं, आपको दिल्ली घुमा लाएगा। आपने यदि पिछले 4 महीने पहले आप विदेश होके आए हैं तो वापस आपको विदेश घुमा के ले आएगा। मन ऐसा कारण है। तो मन ही जो है वो एक साइंटिफिक फिनोमिना है जिसको एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी। तो चंद्रमा जो है यदि विपरीत अवस्था में हो तो वो एंजाइटी का कारण बन जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एंजाइटी किन किन को हो सकता है। थोड़ा सा सूक्ष्म तत्व की बात करता हूं। चंद्रमा यदि आपका कर्क राशि है और आश्लेष नक्षत्र है, या कर्क राशि है और पुनर्वसु नक्षत्र है, तो आपको प्रभावित करेगा। यदि आपकी कन्या राशि है और हस्त नक्षत्र है तो आपको प्रभावित करेगा। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं और अनुराधा नक्षत्र है तो आपको प्रभावित करेगा। रोहिणी नक्षत्र के हैं, वृषभ राशि के हैं तो भी आपको प्रभावित करेगा। तो चंद्रमा जो है वो विशेष रूप से जो है आपको प्रभावित करता है। चंद्रमा। रविंद्र सिंह जी, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कोरोना से राहत कब तक मिलेगी? जी, कोरोना से राहत तो अभी टाइम लगेगा। मेरे अनुमान के हिसाब से कम 4 जुलाई तक तो आप वेट कीजिए। कोरोना तब तक आपको डराता रहेगा, 4 जुलाई के पश्चात ही संभावना। सौरभ जी नमस्कार, कविता नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा साइंटिफिक फिनोमिना है जो मनुष्य को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन इसके एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना क्या क्या हैं? एस्ट्रोलॉजी किस ढंग से ब्लड प्रेशर को डिफाइन करती है? किसी की कुंडली में यदि सूर्य अष्टमस्थ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और लग्नेश है तो प्रभावित करेगा। लग्नेश यानी कि आपकी सिंह लग्न है और सूर्य अष्टमस्थ हो गया है, 8वें भाव में जाके बैठ गया है, तो आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। मनोज चौधरी जी नमस्कार। तो सूर्य जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, ब्लड से रिलेटेड डिफिकल्टीज को जन्म देगा, स्पेशली ब्लड प्रेशर को जन्म देगा। थोड़ा सा और आगे एक्सपांड करता हूं इसको। मैंने आपको बताया था कि सूर्य और राहु की युति जो कि ग्रहण योग का निर्माण करती है, सूर्य से राहु यानी कि राहु से सूर्य पंचम, सप्तम और नवम भाव में यदि बैठा हुआ है, या सूर्य और केतु की युति बन गई है, या सूर्य और राहु की युति बन गई है, तो भी ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है, तो भी वो ब्लड प्रेशर को जन्म दे देता है। तो विशेष रूप से यदि ऐसा जब भी दिखाई दे तो मैं निश्चित रूप से आपको उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूं, यदि आप मेष लग्न के या वृश्चिक लग्न के, मेष लग्न मतलब मंगल प्रधान लग्न, प्रतिभा नमस्कार, मेष लग्न मतलब मंगल प्रधान लग्न, और वृश्चिक लग्न मतलब वो भी मंगल प्रधान लग्न। तो मंगल प्रधान लग्न जब भी होते हैं तो मंगल जो है 6वें या 8वें भाव का स्वामी हो जाता है। तो मंगल जब भी 6वें या 8वें भाव का स्वामी होगा तो ज्यादा क्रोध दिलवाएगा,
जल्दी जो है आप उत्तेजित हो जाएंगे, मन को शांत रहने नहीं देगा। ये सब स्थितियां अपने आप डेवलप होती हैं, जो कि आगे चलते हुए ब्लड प्रेशर का कारण बन जाए। तो एस्ट्रोलॉजिकली जैसे ही हम देखते हैं कि किसी का वृश्चिक या मेष लग्न है, तो हम उसको पहले से ताकीद करते हैं कि आप सतर्क हो जाइए, ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। महेंद्र सिंह जी नमस्कार। और देखिए, यदि वृश्चिक या मेष लग्न है और शुक्र जाके अष्टम भाव में बैठ गया है या शुक्र जाके छठवें भाव में बैठ गया है, तो ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज का भी कारण बन जाए, तो ये डायबिटीज को भी जन्म दे देता। तो जब भी ये दोनों रोग एक साथ हुए तो मनुष्य फिर परेशानी में पड़ता। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं ट्रीट करूं तो ये दोनों ही समस्याओं के समाधान भी हैं, दोनों ही समस्याओं के समाधान भी हैं। आज तो मैं खाली ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए डायबिटीज पे नहीं जाऊंगा। मैं डायबिटीज के लिए एक अलग से प्रोग्राम हम रखेंगे। तो ब्लड प्रेशर की जहां तक बात है, तो मैंने आपको बता दिया कि मंगल कारण होता है, राहु कारण होता है, चंद्रमा कारण होता है और विशेष रूप से सूर्य कारण होता है ब्लड प्रेशर होने का। यदि ये किसी भी तरह से विपरीत अवस्था में आए तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शनि की, कि शनि ब्लड प्रेशर में कैसा इफेक्ट डालता है। देखिए, शनि वायु तत्व है। शनि आपके पेट में यदि फूलान हो रही है, पेट फूल रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है। आपका यदि पेट फूल रहा है अचानक से, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एसिडिक थिंग्स, एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी, and due to that if you have a swollen stomach or enlarged stomach, then definitely it will cause blood pressure. इसके कारण भी ब्लड प्रेशर होता है। शास्त्रों में वायु बताई गई है, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, ये सब वायु है ना। तो वायु जो होती है, जिसको गैस हम कह देते हैं, एक शब्द में इंग्लिश में खाली गैस कहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में वायु को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस इन स्टमक, क्योंकि HNO3 होता है हमारे स्टमक में, HNO3 होता है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो होता है, ये डेफिनेटली मनुष्य को, ये जो एसिड जो सिक्रेशन होता है, ये जब ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है एसिड, तो वायु की उत्पत्ति का कारण बनता है, जहाँ पे शनि अपना रोल प्ले करता है। तो यदि आपको पेट भी फूल रहा है और उसके कारण यदि एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, या फिर आपको बार बार जो है एक खट्टा डकार जैसा आ रहा है, जिसको रिफ्लक्स कहते हैं इंग्लिश में, यदि ये हो रहा है, तो ये भी जो है ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। तो शनि भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर होता है, विशेष रूप से यदि उसको समझना हो, तो ब्लड प्रेशर के कारणों में सूर्य को मैं मुख्य कारण मानता हूँ। सूर्य अपनी स्थिति पे यदि अच्छा ना हो, तरुण देवांगन जी, डॉक्टर तरुण देवांगन नगरी से ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो भी चीज़ मैं कहूँगा। अनुराग जी नमस्कार। तो जब भी एसिड सिक्रेट होता है ड्यू टू रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स ऊपर आ रहा है आपको, रिफ्लेक्स का मतलब खट्टी डकारें आपको ऊपर की ओर आ रही हैं, बार बार डकारें आ रही हैं और पेट फूला हुआ लगता है आपको, इसके कारण यदि ब्लड प्रेशर एग्जैजुरेट हो रहा है, तो इसके पीछे शनि कारण होता है। तो शनि यदि कारण हो गया तो फिर उसका भी निदान बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है।
तो ब्लड प्रेशर के मैंने आपको बहुत से कारण बताए। देखिए, अब थोड़ा सा डिफाइन करता हूं मैं इसको अलग ढंग से कि अब ब्लड प्रेशर हुआ तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर होने पर डायबिटीज भी हो सकता है। तो डायबिटीज यदि अष्टमस्थ शुक्र आ जाएगा, मेष लग्न और वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि अष्टमस्थ अष्टम भाव में शुक्र आ जाएगा तो डायबिटीज का भी कारण बन सकता है। इसी तरह से यदि आपका सूर्य विपरीत अवस्था में है, आपका चंद्र जो है अष्टम भाव में चला गया है, शुक्र की स्थिति विपरीत हो गई है, तो ये जो है आपको यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड इन्फेक्शंस या ट्रबल्स भी दे सकते हैं, इवन किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। देखिए, साइंस जो होता है अनुभवों पे आधारित होता है, एस्ट्रोलॉजी भी अनुभवों पे आधारित साइंस है। तो निश्चित रूप से यदि हमें आगे बढ़ना है, संभावनाओं को तलाश करना है, तो हर चीज पे विश्वास करके उसको हमको आगे बढ़ना है। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं। आनंद श्रीवास्तव जी नमस्कार। तो ब्लड प्रेशर विशेष रूप से किन किन कुंडलियों में ज्यादा होते हैं ये मैंने आपको बताया कि जिनका कुंडली में सूर्य जो है लग्नेश होकर अष्टमस्थ या छठवें भाव पे चले जाए, वृश्चिक लग्न की या मेष लग्न की कुंडली में मंगल की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, सूर्य और शुक्र गड़बड़ हो जाए, यानी आठवें या छठवें भाव में चले जाएं, द्वादश भाव में चले जाएं, तो ये विपरीत अवस्थाओं को जन्म देते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं और अनुराधा नक्षत्र के हैं और मंगल अष्टम भाव में चला गया है, तो 100% कारण बन जाता है कि ये ब्लड प्रेशर आपको दे रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। रूबी आपको नमस्कार। तो अभी जो है विशेष रूप से मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो मैं कुछ उपायों को बोल रहा हूं, उन उपायों को आप करके देखिए, निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। सबसे पहले तो यदि आपकी कुंडली आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाई और सूर्य संबंधी आपको दोष है, साथ ही साथ आपको ब्लड प्रेशर है, तो आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र, नोट कीजिए, राजेश जी नमस्कार, आदित्य हृदय स्तोत्र एक होता है, इसको पूरा पाठ कीजिए या इसकी कुछ पंक्तियां प्रतिदिन पाठ करना प्रारंभ कीजिए। यदि सूर्य की स्थिति विपरीत है तो एक तांबे के लोटे में जल रखिए, तांबे के लोटे में जल रखकर उसमें एक इलायची डाल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र जितना भी आप पाठ कर सकते हैं, वैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपने पाठ किया, पाठ करने के पश्चात ये जो पानी है इसका कुछ अंश आप पी जाएं और बाकी ले जाके पेड़ में डाल दें। ये आप प्रत्येक रविवार को करें या अच्छा बेहतर होगा यदि आप प्रतिदिन करें। दूसरी चीज, यदि आप अपने घर के आग्नेय कोण में रह रहे हैं, नोट कीजिएगा, यदि आप अपने घर के आग्नेय कोण में रह रहे हैं या दक्षिण दिशा में रह रहे हैं, तो यदि आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है या यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्या है तो तत्काल उस जगह से हट जाइए। आपके लिए बेहतर दिशा होगी उत्तर। जिनको भी ब्लड प्रेशर है वो घर के आग्नेय कोण में कदापि न रहें। आग्नेय कोण में यदि रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। किचन से सटे हुए रूम में रहेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसीलिए यदि आपको ब्लड प्रेशर है
तो आप कोशिश कीजिए कि आप उत्तर की दिशा में जाकर वास करें, वहाँ निवास करें, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल में आएगा। और मैंने कहा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शिवांजल शर्मा जी नमस्कार करता हूँ आपको। तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ ब्लड प्रेशर, देन यू शुड डू वन थिंग, दैट you should not live in a room which is in Agneya Kona. You should not live there. You should not sleep there. आप सबसे बढ़िया ये करें कि आप उत्तर की दिशा में सोएं। दूसरी चीज, यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यदि लग्नेश मंगल हो गया है, वृश्चिक लग्न या मेष लग्न, तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होने पर हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट हुम 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 इस मंत्र का जाप करें। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट हुम 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 इस मंत्र का उच्चारण आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट करें। आप करेंगे, आपको ब्लड प्रेशर में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। Whatever medicines you are taking, that will definitely help you in a better way. आप जो भी दवाई ले रहे हैं वो एक अच्छे संदर्भों में आपको मदद करने लग जाए। शुभदा मैडम नमस्कार। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि ब्लड प्रेशर है तो कैसे करना है, क्या करना है। यदि ये आप करेंगे तो 100% आपको लाभ होगा। अब तीसरी चीज आ जाती है शनि। मैंने आपको कहा यदि शनि विपरीत अवस्था में होगा, शनि अष्टमस्थ होगा, शनि यदि आपकी कुंडली में विष योग बना रहा होगा, आग्नेय दिशा पूछ रहे हैं रविंद्र सिंह जी। आग्नेय मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व की दिशा, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं। तो अब मैं शनि से संबंधित बात कर रहा हूं। तो वो शनि से संबंधित बात यह है कि यदि शनि आपकी कुंडली में विपरीत अवस्था में है, राहु से युति बना रहा है, या शनि में राहु की दशा चल रही है, या राहु में शनि की दशा चल रही है। शनि विपरीत अवस्था, शनि विपरीत अवस्था में कब आ जाता है? देखिए, अष्टमस्थ शनि को कारक माना गया है, अच्छा माना गया है। लेकिन यदि रोग की मैं बात करूं तो अष्टमस्थ शनि अच्छा नहीं होता, थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करता है। उसी तरह से चतुर्थ भाव का शनि बहुत अच्छा नहीं होता है, दिक्कतें पैदा करता है। तो आप यदि शनि से पीड़ित हैं, शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो आप विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें कि श्रम पे ज्यादा ध्यान दें। श्रम यानी कि शारीरिक श्रम, एक्सरसाइजेस। Do some physical exercises. If your Saturn is not good, then do some physical exercises. That will help you. है ना? तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैरों में किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। दूसरी चीज, अब उपाय क्या होगा यदि शनि से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सरल उपाय बता रहा हूं मैं, कोई भी कठिन उपाय आपको नहीं बताऊंगा। तो आप सायंकाल प्रतिदिन अपने घर के वायव्य कोण में, वायव्य कोण कौन सा होता है? वायव्य कोण होता है पश्चिम और उत्तर के बीच का हिस्सा, उत्तर पश्चिम। वायव्य कोण में एक सरसों के तेल का दीपक जला के रखें और प्रतिदिन रात्रि काल में सोते वक्त थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करें, उसमें एक लौंग डाल दें और इससे अपने पैर के तलवे की हल्की सी मालिश करें। ये यदि कार्य करेंगे
गुरुप्रीत जी नमस्कार। ये यदि आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर ड्यू टू some damage in Saturn, due to some illness in Saturn। ये सब देखिए, सैटर्न यदि विपरीत अवस्था में है तो ये अपने आप में एक सिकनेस ही है। मैंने मंगल की आपको बात बता दी, मैंने सूर्य की आपको बात बता दी। विवेकानंद जी नमस्कार आपको। मैंने आपको सैटर्न की बात बता दी, मैंने आपको मार्स की बात बता दी, मैंने आपको सन की बात बता दी। थोड़ा सा चंद्र के बारे में आ जाता। जब भी आपका चंद्र विपरीत अवस्था में होगा और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, देन डेफिनेटली ए रीजन बिहाइंड दैट मे बी एंजाइटी। चंद्रमा मनसो जाता, जैसा मैंने आपको कहा, चंद्रमा मन का कारण है। आपको पल भर में विभिन्न तरह के विचारों से ग्रसित कर देता है चंद्रमा। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में विपरीत अवस्था में है तो ये भी ब्लड प्रेशर का कारक बन जाता है। देखिए क्यों? क्योंकि चंद्रमा प्रतिनिधित्व करता है जल तत्व का। ब्लड भी जल तत्व है, हालांकि प्लाज्मा है, ब्लड जो है प्लाज्मा है, लेकिन फिर भी जल तत्व है और फ्लो होता है। ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए चंद्रमा भी प्रभावित करता है। तो यदि आपकी कुंडली में किसी अच्छे ज्योतिष से विचरवा लें। अनुरोध शर्मा जी नमस्कार आपको। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा विपरीत अवस्था में है, आपकी कुंडली में ऐसा पाया गया, किसी अच्छे ज्योतिष से आपने कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में चंद्रमा विपरीत अवस्था में है, तो मार्केट में 5 रुपए में 10 रुपए में मिलता है खिरनी की जड़। नोट कर लीजिए, खिरनी की जड़ संस्कृत में कहा जाता है शिरणी मूलम। पीके गुप्ता जी नमस्कार। शिरणी मूलम, इसको ले लें, सफेद धागे में पूजा करके। पूजा कौन सी करना चाहिए? पूजा इसके लिए शिव जी की करना चाहिए। शिवलिंग पर शिरणी मूल को रख लीजिए, सफेद धागे से गले में बांध लीजिए किसी भी सोमवार। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर ब्लड प्रेशर। साइंस में नॉट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे हैव नॉट गॉन थ्रू इट। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट कि एक शिरणी मूल को गले में बांध लेने से ब्लड प्रेशर में राहत मिलेगी यदि चंद्र संबंधी दोष है। बट आई हैव टेस्टेड इट ऑन मेनी पर्सन्स एंड फाउंड दैट इट इज वेरी गुड इन ब्लड प्रेशर। तो क्षिरणी मूल या खिरनी की जड़, इसको आप ले लें। चंद्र संबंधी दोष है और ब्लड प्रेशर है आपको, तो ये निदान कर देगा आपको। अमित राव नमस्कार। ये करके अवश्य देखिए। अब ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली हार्ट से रिलेटेड अन्य कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देता है और हमारा हार्ट जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य भगवान, आदित्य भगवान। तो जिनको भी ब्लड प्रेशर है या हाइपर टेंशन की ज्यादा प्रॉब्लम है, ए सीवियर प्रॉब्लम, आपका ब्लड प्रेशर यदि 170 180 से 200 के बीच में ट्रैवल कर रहा है, तो आपको जो है कोशिश ये करना चाहिए कि पूर्व की दिशा में रहना प्रारंभ करें। घर के पूर्व की दिशा में रहना प्रारंभ करें। लाल वस्त्र कम पहने, रेड कलर के वस्त्रों को कम पहने। यदि ये करना प्रारंभ करेंगे आप, मैरूनिश रेड इस तरह के वस्त्रों को कम पहने, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इससे आपको लाभ होने लग जाएगा, आपको फायदा होने लग जाएगा। तो ये यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको जो भी एलिमेंट है, जो भी तकलीफें हैं, उनमें आपको लाभ मिलेगा। अब एक बात लास्ट में, क्योंकि हम प्रोग्राम के एंडिंग की ओर हैं, लास्ट में एक बात और कहना चाहिए कि यदि आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो राम रक्षा स्तोत्र होता है। ध्यायेद अजानुबाहुं धृत शरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतम वासो वसानम नव कमल दल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम। ये राम रक्षा स्तोत्र का ध्यान मंत्र है।
तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करें प्रतिदिन, जिसमें कि उसका सेंट्रल आइडिया जो है वो है श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। ये सेंट्रल आइडिया को भी लेके यदि प्रतिदिन जाप करना प्रारंभ करेंगे तो यू विल गेट रिड ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इवन यू टेक मेडिसिन, it cures in a definite time, or you have to take medicines for a long time. Medical science says that blood pressure is not curable. You have to take the atenolol on medicine for a long time. ये आपको मेडिकल साइंस कहता है। लेकिन जहां तक ज्योतिषीय समाधानों की बात है, तो आप यदि मेडिकल साइंस की हेल्प लेते हुए ज्योतिषीय साइंस की मदद लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको रिलीफ मिल रहा है, आपका समाधान हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो इसीलिए मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि मैंने जितने भी आपको ब्लड प्रेशर से रिलीफ पाने के लिए जो भी आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताई, इनका आप विशेष रूप से अनुसरण करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, अभी जो वीडियो आपके सामने चल रहा है, ये वीडियो मेरे एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, मेरा दत्तात्रेय एस्ट्रोलॉजी। मेरा आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा चैनल है दत्तात्रेय एस्ट्रोलॉजी। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। दीपक शुक्ला जी नमस्कार। दत्तात्रेय एस्ट्रोलॉजी मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और मैं उसको अभी विस्तारित इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इस तरह की चीज़ें आपको बहुत आसानी से उपलब्ध करा सकूँ। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा साधनों के साथ कोई भी चीज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं, आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो सिंपल आपके सामने कैमरा मैंने रख लिया है, मोबाइल रख लिया है, और उससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि मैं जो भी आपको बताता हूँ, आप पूर्ण तरह ईश्वर से, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ। आप भी ईश्वर पे भरोसा करें और इन रेमेडीज़ को करें। निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत लाभ मिलेगा इससे। और भी आज जो मैंने ब्लड प्रेशर से संबंधित चर्चा की, ये मेरे एस्ट्रोलॉजी का चैनल जो है, एस्ट्रोलॉजी दत्तात्रेय या दत्तात्रेय एस्ट्रोलॉजी, इस पे आप जाके आप सब्सक्राइब यदि कर देंगे। अपर्णा भाभी जी नमस्कार। तो यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, तो आपको प्रतिदिन आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी मेरे, क्योंकि मैं टीवी पे भी आता हूँ, चैनल्स पे आता हूँ, तो टीवी के चैनल्स के मेरे प्रोग्राम, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी बातें देखने को मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उससे आपको ये जो प्रोग्राम है, ये जो मैंने किया, ये भी आपको जो है, विनय तिवारी जी नमस्कार, तो ये भी जो है आपको मेरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज मैंने बहुत लंबे समय तक आपसे बात की, आपने बड़े ध्यान से सुना, गौर से सुना। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, और खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न चित्त रहें। विवेक गांगुली जी नमस्कार। हालांकि शो मेरा समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको नमस्कार करता हूँ। तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके बारे में अच्छा सोचें। थिंक wellness about everyone. If someone is not taking you seriously, don't panic मत होइए। कोई यदि सीरियसली आपको नहीं ले रहा है तो उसके बावजूद भी आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, उस व्यक्ति को सीरियसली लीजिए, आगे बढ़िए, जीवन में सफल होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रसन्न चित्त रहिए, ईश्वर का आशीष सदैव आप पे बना रहे, एंड टेक ए गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।